श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 42। कंस का उद्धार। श्री कृष्ण और बलराम यज्ञशाला पहुंचे। वहां पर एक इंद्रधनुष रखा हुआ था। दोनों ने वहां आकर झट से धनुष उठाया और उसके 7 टुकड़े कर दिए और फेंक दिया। धनुष के टूटने की ध्वनि यानी आवाज बहुत तेज थी। कंस के सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कृष्ण पर हमला किया, पर दोनों भाइयों ने धनुष के टुकड़ों से ही सबको मार दिया। कंस के दरबार में हाय तौबा मच गई। दोनों राज दरबार से निकलकर नंद बाबा, जो कि एक बगीचे में रह रहे थे, वहां जाकर रात व्यतीत करते हैं। वह कंस की नींद हराम हो गई थी। उसे सपने में भी कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे थे। उसे मृत्यु से डर लग रहा था। रात भर नींद भी नहीं आई। उसे लग रहा था कृष्ण उन्हें बालों से खींच रहा है। कंस को मौत और कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अगली सुबह कंस ने दंगल का महोत्सव आरंभ कराया। रणभूमि में दंगल के बाजे बज रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ पधारे। दरवाजे पर ही कुवलयापीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ देखा। कृष्ण जी ने महावत से कहा, इस हाथी को रास्ते से हटा दो। महावत जी ने उसे हटाया तो नहीं, बल्कि हाथी को श्री कृष्ण को मारने के लिए आगे कर दिया। हाथी ने कृष्ण जी को सूंड में लपेट लिया। कृष्ण जी पतले बनकर सूंड से बाहर निकल आए। बहुत देर तक हाथी से खेलते रहे। अंत में उन्होंने हाथी पर एक गुस्सा जमाया और अपनी शक्ति से उसे और महावत दोनों का ही वध कर डाला। श्री कृष्ण ने मरे हुए हाथी के एक दांत को अपने हाथों में लेकर रणभूमि में प्रवेश किया। कृष्ण जी ने चारण को और बलराम जी ने मुष्टिक नाम के पहलवानों से रणभूमि में युद्ध किया और भी कई पहलवानों को हराकर विजय हुए। जब कंस ने देखा मेरा शत्रु मेरे निकट आ गया है, तो तब उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और श्री कृष्ण पर पैतरा बदल कर वार किया। किंतु कृष्ण जी ने उसे ऐसा पकड़ा कि टस से मस न होने दिया। उसका मुकुट नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया। कंस को बालों से पकड़कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया। भगवान श्री कृष्ण कंस के ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस के प्राण पखेरु हो गए। कंस सदा कृष्ण के भय से ही पर सदैव कृष्ण जी के ध्यान में ही रहता था। इसलिए भगवान ने उसे भी वही मुक्ति दी जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी मुश्किल से मिलती है। इसके बाद कृष्ण जी जेल खाने में जाकर अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को वहां से बाहर निकालते हैं। कृष्ण जी ने उग्रसेन अर्थात कृष्ण के नाना और देवकी के पिता को भी जेल की कोठी से बाहर निकाला और उन्हें मथुरा का राजा बनाकर धर्म अनुसार राज करने को कहा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।